नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह सच्ची घटनाओं पर आधारित एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले शनिवाड़ा जाने की हिम्मत भी न करें। शनिवाड़ा, पुणे का वो ऐतिहासिक किला जो कभी पेशवाओं की शान हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ उसकी खामोश दीवारें और डरावनी कहानियां ही बची हैं। कहा जाता है कि इस किले की रातें अब भी रक्तरंजित इतिहास को दोहराती हैं। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में उठता है, क्या सच में इस किले में कुछ है, या यह सिर्फ एक दहशत भरी कहानी है जिसे सालों से सुना जा रहा है। राहुल, अमोल और करण, तीन दोस्त जो इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहते थे। वे सभी रोमांच के दीवाने थे, भूतिया जगहों पर जाने का शौक था। उन्होंने सुना था कि शनिवाड़ा में हर पूर्णिमा की रात एक बच्चे की चीखें गूंजती हैं, काका बचाओ, काका बचाओ। तीनों ने तय किया कि वे रात के 12 बजे किले के अंदर जाएंगे। रात घिर चुकी थी। किले के बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर सिर्फ अधूरी चांदनी थी। गेट के पास एक पुराना चौकीदार बैठा था, जिसने जब इन तीनों को अंदर जाते देखा तो धीरे से कहा, मत जाओ, वो जाग जाएंगे। लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझा और अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने किले का मुख्य दरवाजा पार किया, अंदर का अंधकार और गहराने लगा। चारों ओर सिर्फ दीवारों की खामोशी और सूखी पत्तियों की सरसराहट थी। अचानक कच 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 कदमों की धीमी आवाज गूंजने लगी। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। शायद हवा का खेल होगा, अमोल ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी, काका बचाओ, एक चीख गूंज उठी, इतनी तेज, इतनी दर्दनाक कि तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। करण ने कांपती आवाज में कहा, कहीं ये सच तो नहीं। चीख के बाद किले की दीवारों पर कुछ अजीब दिखने लगा। राहुल ने जब टॉर्च घुमाई तो उसने देखा, दीवारों पर लाल रंग की लकीरें बह रही थी, जैसे किसी का ताजा खून रिस रहा हो। भाई, ये खून कहां से आया? अमोल की आवाज कांप रही थी। और फिर एक सफेद छाया उनके ठीक सामने से गुजरी, एक बिना सिर का आदमी जिसकी गर्दन से खून टपक रहा था। अब तीनों बुरी तरह डर चुके थे। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन तभी राहुल का पैर किसी ठंडी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा, एक कटा हुआ हाथ पड़ा था जो अब भी हिल रहा था। भाई, ये क्या हो रहा है? करण लगभग रोने लगा। फिर अचानक उन्हें पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई, और जब उन्होंने पीछे देखा, एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब तुम नहीं बचोगे। तीनों ने जान बचाने के लिए भागना शुरू किया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किला एक भूल भुलैया बन चुका हो। गेट पास नहीं आ रहा था, बस चारों ओर अंधेरा था। रास्ता किधर है? राहुल चिल्लाया। अचानक करण हवा में उठा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वह तड़पने लगा, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। राहुल और अमोल ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी करण की आंखें उलट गईं और उसके मुंह से किसी और की आवाज आई, अब तुम बचे नहीं। राहुल और अमोल ने उसे घसीटते हुए गेट की ओर दौड़ लगाई, लेकिन करण की हालत खराब होती जा रही थी। अचानक उन्हें सामने वही चौकीदार खड़ा दिखा जिसने अंदर जाते समय चेतावनी दी थी, अगर इसे बचाना है तो पीछे मत देखना, बस इसे लेकर बाहर भागो। राहुल और अमोल ने आखिरी हिम्मत जुटाई और करण को लेकर भागे। पीछे से फिर वही चीख, काका बचाओ, लेकिन इस बार चीख और दर्दनाक थी। गेट पार करते ही करण के शरीर में एक झटका लगा,
और वह जमीन पर गिर पड़ा। राहुल और अमोल ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन करण की सांसें थम चुकी थी। वह मर चुका था। दोनों रोने लगे, लेकिन चौकीदार ने सिर झुका लिया और कहा, किले का श्राप अब भी जिंदा है। जो एक बार अंदर जाता है वो वापस पहले जैसा नहीं आता। राहुल और अमोल ने पीछे मुड़कर देखा। किले की दीवारों पर खून से लिखा था, तुम अगले हो। आज भी अगर कोई शनिवाड़ा में रात बिताने की कोशिश करता है तो या तो वह पागल हो जाता है या फिर लौटकर ही नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आपको कभी शनिवाड़ा जाने का मौका मिले तो वहां रात में जाने की हिम्मत मत करना, क्योंकि जो एक बार इस किले के श्राप से टकराता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हॉरिबल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।